मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज राजेंद्र बजाज आज मौजूद है जैपनीज गार्डन सेक्टर 31 में, और मेरे साथ मौजूद हैं भूपिंदर मान, वेरी सीनियर सिटीजन, जिनको कि हम सुप्रीम सीनियर सिटीजन भी कह सकते हैं, भूपिंदर मान जी। और ये ओल्ड एज लेडीज की तरह लगती हैं, लेकिन उतनी है नहीं। इनकी जो वेलनेस, इनके जो जज्बे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये स्टार ऑफ ट्राई सिटी क्लब के बहुत ही होनहार, बहुत ही तजर्बेकार मेंबर है, इसमें क्या करते हैं, प्लीज बताइए जरा। हाँ, थैंक यू सो मच। ऐसे है कि हम ट्राई सिटी से पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं और प्रीति बहुत अच्छा काम कर रही है, सबको जोड़ रही है। इसमें कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, कोई मेरी एज के हैं, तो एज का कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं है। अब लोग सब इकट्ठे होते हैं, कभी वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वी एंजॉय देयर, रैंप वॉक होती है, बसंत मनाते हैं, मदर्स डे भी मनाते हैं। तो बहुत से ओकेजन्स होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, और जब पार्टिसिपेशन में इतनी खुशी मिलती है कि अपने सब कुछ भूल जाते हैं, और उस जो हमारे जितने जने हैं हम एक दूसरे की एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। तो इस फैमिली को अब हम हमेशा अपने साथ संजोए रखते हैं, एक दूसरे की खुशी में हमेशा खुश रहते हैं। और प्रीति का तो बहुत ज्यादा योगदान है, ये सबको बहुत जोड़ते हैं। शी इज अ फाउंडर मेंबर। या शी इज अ फाउंडर मेंबर। आप मेरे थोड़ा ये बताएंगे आने वाली युवा औरतों के लिए, या जो भी मिडिल एज लेडीज हैं, जो कि आफ्टर जैसे कहते हैं मीनोपॉज के बाद स्ट्रेस आता है, उनको बहुत बड़े ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और स्ट्रेस में चली जाती हैं, अकेलापन फील करती हैं, आप उनके बारे में कुछ गाइडेंस, कोई फाइन टिप्स देना चाहेंगे, हाउ टू बिकम बी हेल्दी, हाउ टू बी हैप्पी? हैप्पीनेस तो अंदर से आती है, ये कोई आपको देगा नहीं बैठ के कि हाँ जी अब हैप्पी पीरियड आ गया, आप खुश हो जाओगे। ये आपके सोच विचार में, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड में होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड में हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड में होती है। अगर आप हमेशा सोचोगे कि मैंने खुश रहना है, खुश रखना है, तो कोई भी आपको उससे हटा नहीं सकता। आप खुद खुश रहोगे, एक स्माइल चेहरे पे हमेशा सोच लीजिए कि वो रखनी है। जब आपकी वो स्माइल चेहरे पे आती है, आपका चेहरा भी खिलता है और आसपास का माहौल भी खिलता है, और वो 100 बल्ब के वोल्ट के जैसे सारा चेहरे को रोशन करती है, और साथ में आसपास का माहौल भी अच्छा रहता है। आसपास का माहौल भी, सबके चेहरे खिले रहते हैं, परिवार के सब मेंबरों के सब चेहरे खिले रहते हैं, अगर आप स्ट्रेस में नहीं हो। हाँ जी, तो स्ट्रेस तो सबको होता है, हर एक की परेशानियां होती हैं, घर में भी होती हैं, बाहर भी होती हैं, आपको वर्ल्ड को फेस करना होता है, हर एक चीज में परेशानी होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस परेशानी को किस तरह लेते हैं। तो इस परेशानियों को फेस करने के लिए, इसको परेशानियों को झेलने के लिए आपके पास ये एनर्जी जो आती है, वो कैसे आती है? देखिए, परेशानी है जहाँ तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से उसको खत्म कर सकते हो। अगर वो परेशानी ऐसी है जो खत्म होने वाली नहीं वो है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कम कैसे किया जाए। वो तो जाएगी नहीं, और उस परेशानी से आप अपने आप को कितना दूर रख सकते हैं। अपने आप को एक मी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए सोचना, अपने को प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। परेशानी तो आपकी ज़िंदगी का एक पहलू है, वो रहेगा। परेशानियां, दुख, सुख सब साथ साथ चलता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस परेशानी को किस तरह झेलना चाहते हैं। अपने आप को उससे निकाल के, अपना माइंड डिवर्ट करके बाहर निकल के, जैसे प्रीति का ग्रुप है, इसमें ऐसे और ग्रुप भी कर लो, चाहे प्रीति का ग्रुप करो। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सोशलाइज होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, सोशलाइज होना जरूरी है, एक दूसरे से बात करना अच्छा है, लेकिन घर से बाहर निकलो तो वो घर की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, जो आपकी परेशानी है वो नहीं होनी चाहिए आपके साथ। आपको उसको घर में छोड़ के, जहाँ भी है छोड़ के, आपको उस वक्त उस पल में जीना पड़ेगा। उस पल में जियोगे तो आप दूसरों को भी खुश रखोगे, खुद भी उस परेशानी से दूर होगे। मैम, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल आपने देखा होगा खासकर चंडीगढ़ में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है जिम का, वर्कआउट करने का, लेडीज में भी, गर्ल्स में भी, मेंस में भी, यंग बॉयज में भी। ठीक है, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। वर्कआउट करते हैं, वो जिम भी जाते हैं, वो वैसा डाइट भी करते हैं। तो आपके हिसाब से हेल्दी रहने के लिए सिर्फ वर्कआउट करना या हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए जिम या वर्कआउट करना जरूरी है, या एक पॉजिटिवनेस के लिए, हेल्दी रहने के लिए फिजिकली फिट होना भी जरूरी है?
फिजिकली मेंटली फिट होना भी जरूरी है। देखिए आजकल जो भी बच्चे कर रहे हैं वो भी ठीक है, जिम जाना चाहिए सब कुछ, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं तो आज तक ना जिम गई हूँ, ना मैं कभी कोई एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देती हूँ। खाने में ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये अगर आपको ये चीज शुगर ज्यादा है तो शुगर कम कर लो, कुछ और है तो वो कम कर लो। ये अपने आप पे अपनी डाइट को, अपने ध्यान का खुद रखना पड़ता है कि आपको कौन चीज अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी तो चाहिए। मैंने सुना आपको इस उम्र में भी काफी अवार्ड मिलते रहते हैं इस क्लब में। आपका चेहरा ही ऐसा स्माइलिंग चेहरा है कि वो आपको एंट्री पे भी कहते हैं वाह जी भाई क्लब में जान डाल दी। ये प्रीति जी के क्लब में ये रैंप वॉक पे मुझे मिला हुआ है, मदर्स डे पे टॉक की थी उस पे मिला हुआ है, पहली बार मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे वैलेंटाइन पे इन्होंने दिया, और भी 2-3 बार मिले हैं, मुझे याद नहीं आ रहा मुझे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे आपने मदर्स डे बहुत बार रिपीट कर दिया, वैलेंटाइन डे रिपीट कर दिया, हाँ। ठीक है, चिल्ड्रन डे भी आता है, वुमेन्स डे भी आता है, हाँ। कभी आपने फादर्स डे सेलिब्रेट किया? आई डोंट थिंक सो। नहीं किया ना? तो आपके हिसाब से फादर्स की इसमें हमारे समाज में कोई वैल्यूज नहीं है? बहुत ज्यादा वैल्यू है, फादर्स के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत वैल्यू बात ये है कि हम लेडीज फादर्स जो मेन है ना वो बाहर जाके काम करते हैं, जो हम लेडीज घर पे रहती हैं वो इसलिए सोशलाइजिंग हमें ज्यादा जरूरी है। फादर्स का तो हमारे सिर पे है ही है, जो भी है, हस्बैंड हो, फादर हो, बेटा हो, लेकिन ये अपने काम में इतना इन्वॉल्व होते हैं, ये अपना टाइम इनका और तरीके का होता है। हम लेडीज को अपने तरीके की जिंदगी दूसरे तरीके से जीनी होती है। यही तो बात है कि घर में सिर्फ खाना बनाना और सर्व करना ये जिंदगी नहीं बनानी, हमने बाहर निकल के अपने आप को भी फिट रखना है। बाहर निकलेंगे तो फिट रहेंगे, बाहर निकल के फिट भी रखना है। और देखिए अगर हम स्ट्रांग रहेंगे, बाहर निकलेंगे तो हमारे घर वाले भी खुश रहेंगे। देखो हमारी मामा गई है, खुश है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आने वाले टाइम में जैसे फादर्स डे, फादर की वैल्यूज हमें बताए बहुत होती है समाज में, जैसे वुमेन सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, सरकार भी लगी है इसके पीछे, सोशल इंस्टीट्यूट्स भी लगी हैं, सोशल ग्रुप भी लगे हैं। फादर्स डे की एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करना चाहोगे? फादर्स के एम्पावरमेंट के लिए उनको सशक्तिकरण कैसा किया जाए? एक औरत उसको सशक्तिकरण कैसे कर सकती है? देखिए बाहर तो फादर्स डे होता है, ये मदर्स डे भी होता है, लेकिन ये जो मदर्स डे हम लोग मना लेते हैं लेडीज, लेकिन फादर्स डे को भी फादर को भी मनाना चाहिए ना। तो मैं आशा करता हूँ आने वाले टाइम में आपका क्लब इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देगा। और मैं जो आपकी डायरेक्टर हैं प्रीति मैडम, जो नई प्रेसिडेंट बनी है किरण जी, उनसे यही अनुग्रह करूंगा कि आने वाले समय में इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। आपके क्लब में जो फादर्स हैं, जो सुप्रीम सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी वेलकम किया जाए, उनको भी ऐसे सम्मानित किया जाए। तो मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज राजेंद्र बजाज आज आपके साथ जुड़ा हुआ है सेक्टर 31 के जापानीज गार्डन से। आपको हम ऐसे ही इवेंट्स दिखाते जाएंगे, ऐसे ही आपको अवगत कराते जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है चंडीगढ़ में, छोटे छोटे क्लब में आप क्या करें अपने आप को मेंटेन करने के लिए। वुमेन हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।